गाइस, मैं हूं ममता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है सैटरडे और आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ मैं। ये आप देख पा रहे हो, जी हाँ, शादी के पैंडल बनना स्टार्ट हो गया है। तो कल से मीन्स फ्राइडे से ही बनना स्टार्ट हो गया था, लेकिन कल मैंने ब्लॉग नहीं किया था इसलिए आप लोगों को दिखा नहीं पाई। लेकिन आज मैं ब्लॉग कर रही हूँ तो पहले मैंने जो चीज़ सोचा ना कि मैंने सोचा कि पहले आप लोगों को पैंडल दिखा दूँ कि पैंडल का काम होना स्टार्ट हो गया है। तो कुछ तो हो ही गया है, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हो पैंडल का काम हो रहा है, होना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे होगी डाइनिंग एरिया और यहाँ पे होगी शादी। क्योंकि हमारे घर के सामने इतना सा खुला जगह है ना, तो इसलिए यहाँ पे ही शादी होती है। मेरी शादी भी यहीं पे हुई थी और हमारे घर में बहुत सारे शादियाँ जो है ना वो यहीं पे हुई है। तो इसलिए और घर के सामने ही है, तो इसलिए बाहर हमें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और क्या चल रहा है, और बहुत सारे तैयारी वगैरह अभी भी चल रही है, थोड़ी थोड़ी कुछ। और मुझे ना कुछ चीज़ें अभी भी करनी बाकी है। लाइक मुझे ना मतलब किस दिन मैं क्या पहनने वाली हूँ और उसके साथ कौन सी एक्सेसरीज जाएगी। तो मैं सोच रही हूँ कि सब कुछ, जैसे मेरा वाला विहान का और शैकत का, तो सब कुछ मैं मतलब अलग अलग करके रख दूँ ऑर्गेनाइज़ करके, ताकि उस दिन हमें भागा दौड़ी ना करनी हो ज़्यादा, मतलब ज़्यादा टेंशन ना हो कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी है। एक तो मेरी याददाश्त कमज़ोर हो चुकी है, मुझे याद ही नहीं रहती है कुछ भी। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रखूँ एक ही साथ में, ताकि जिस दिन मुझे मतलब जिस वक्त मुझे जो चाहिए वो इजीली मिल जाए। और क्योंकि बेबी भी है तो उसको भी मेरी ज़रूरत होगी ना, तो इसलिए बेटर होगा कि मैं सब कुछ मतलब सारे जो कपड़े हैं जो भी हमें पहननी है शादी के, इतने सारे फंक्शंस होते हैं, इतने सारे फंक्शंस में, एंड उसके साथ जो भी मैचिंग ज्वेलरी एक्सेसरीज जो भी जाएगा ना, वो सब कुछ मैं इकट्ठा रखने वाली हूँ। वो शायद आज या कल मैं करूँगी। एंड यू नो, कल मेरी एनिवर्सरी है, वो भी 5th एनिवर्सरी। जी हाँ, कल हमारी 5th एनिवर्सरी है, कल है 6 दिसंबर। एंड मैं सरप्राइज़ हो गई हूँ कि आप लोगों में बहुत सारे लोगों को याद है हमारी एनिवर्सरी के बारे में। बहुत सारे लोगों ने मुझे विश किया है ऑलरेडी इन एडवांस। तो मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों को याद है हमारी एनिवर्सरी। अगर इस साल शादी नहीं होती ना घर में, तो शायद हम लोग एक ट्रिप प्लान करते, क्योंकि बहुत दिन हो गया है हम लोग बाहर नहीं गए। और क्या बताऊँ, मतलब प्रेगनेंसी थी, लास्ट हम लोग गए थे भूटान, मैं और शैकत मिलके। उसके बाद प्रेगनेंसी थी और लास्ट ईयर विहान काफ़ी छोटा था तो हम लोग जा नहीं पाए। लेकिन अभी तो कुछ लोग जा रहे हैं घूमने, बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं हो रही है। और आप लोग ऑफ कोर्स प्रिकॉशंस तो लेना ही होगा अगर आप ट्रैवल करना चाहें, तो वो भी विद बेबी। तो शादी नहीं होती तो शायद हम लोग सोचते एक ट्रिप करने के बारे में, लेकिन क्योंकि शादी है ना, तो ऑफ कोर्स हम लोग तो नहीं जा सकते। तो कल के दिन के लिए हमने कोई प्लान किया ही नहीं, बेसिकली कुछ भी प्लान नहीं किया है, ऐसे ही रहेगा ना, सिंपल सा सादा सा। लेकिन क्योंकि इस बार 5th एनिवर्सरी थी हमारी, तो कुछ अच्छा कर सकते थे, लेकिन ठीक है, शादी है सामने तो हम लोग कुछ भी नहीं करना चाहते एक्चुअली, क्योंकि शादी के कामों में ही बिज़ी रहेंगे, क्योंकि काम तो ख़त्म नहीं होता ना, आज ये कल वो। अभी भी लग रहा है कि ये काम वो काम, ऐसे छोटे छोटे काम ना बाकी है, तो वो सब कुछ निपटानी है। और देखते हैं, अगर कल कुछ घूमने का प्लान करते हैं विहान को लेके, तो देखती हूँ क्या करती हूँ, पर अभी भी कुछ प्लान नहीं किया है। और अभी मैं छत पे इसलिए हूँ क्योंकि विहान इज़ स्लीपिंग नाउ। मैं दिखाती हूँ, वो रहा विहान, शायद आप लोग देख पा रहे हो, वहाँ पे विहान सो रहा है। तो इसलिए मैं यहाँ पे धीरे से ही बात कर रही हूँ, ताकि विहान मेरा आवाज़ ना सुने और वो अच्छे से सो जाए। अभी सुबह की टाइम है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी शायद 11 या 11:30 शायद बज गया है। विहान का उठने का टाइम भी हो चुका है। उठने के बाद मैं विहान को शार दिलाऊंगी। और बस मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ कि फाइनली पैदल हो रहा है। अभी ना शादी वाला घर लग रहा है। और क्या, हाँ, और हम लोग ना संगीत करने के बारे में भी सोच रहे हैं। तो कल से मतलब डांस प्रैक्टिस करना स्टार्ट हो गया है। मीन्स मेरे जो कज़न सिस्टर्स हैं ना, वो लोग कल डांस प्रैक्टिस कर रहे थे। आई डोंट नो कि मैं करूँगी या नहीं, पर वो लोग तो ऑफ कोर्स करेंगे, तो संगीत होगा, अच्छा लगेगा। देखती हूँ मैं। मतलब मेरे लिए भी एक सॉन्ग सिलेक्ट करके रखा है, पर मतलब वो लोग चाहते हैं कि मैं कपल डांस करूँ विद माय हस्बैंड, और मेरे हस्बैंड को डांस बिल्कुल भी नहीं आता, उनको बिल्कुल भी नहीं आता है, वो शर्माते भी है।
तो आई डोंट नो कि वो राज़ी होंगे या नहीं। एंड मैंने उनको कहा था कि सभी लोग बोल रहे हैं कि हम दोनों को कपल डांस करने के लिए, तो कौन से सॉन्ग में डांस करना चाहते हो। पता है उन्होंने क्या रिप्लाई दिया है? उन्होंने कहा है कि तोलो छिन्नो बिना। अगर आप बंगाली हो ना तो आपको पता है कि तोलो छिन्नो बिना कौन सा सॉन्ग है। एक बंगाली सॉन्ग है जो बहुत ही धीमी सी है एंड वो कपल डांस तो नहीं है, मतलब वो ऐसे ही मजाक करके बैठे थे कि तोलो छिन्नो बिना में हम दोनों मिलके कपल डांस करेंगे। पर पता नहीं वो राज़ी होंगे या नहीं, उनको मनाना पड़ेगा। पता नहीं मैं भी डांस कर पाऊँगी या नहीं। बिहान के साथ मैं डांस करूँगी, नाच मेरी रानी रानी मेरी रानी नाच। और सारे लोग ना बहुत अच्छे अच्छे गाना सेलेक्ट करके रखे हैं। पता नहीं, प्रैक्टिस तो हो रही है। अगर सब मिलके डांस करेंगे ना तो बहुत ही अच्छा संगीत फंक्शन हो सकता है हमारे घर में। लेकिन पता नहीं क्या होगा, क्योंकि इस बार पहली बार हम लोग संगीत कुछ अरेंजमेंट करने जा रहे हैं। पता नहीं क्या होगा, पर या वी विल ट्राई। विहान गुड मॉर्निंग। विहान का सेकंड टाइम गुड मॉर्निंग हुआ है। गुड मॉर्निंग। व्हाट आर यू हैविंग? विहान इज हैविंग ग्रेप्स। ग्रेप्स खाओ विहान, खाओ। गुड बॉय। हे गाइस, अभी बज रहे हैं शाम के 5 और अंधेरा हो चुका है एंड वी आर गोइंग आउट नाउ। कोথায় ও? अरे आशो। ओके, सो वी आर गोइंग आउट। मैं और शैकत हम लोग जा रहे हैं कुछ बिहार। तो बेसिकली प्लान जो था, हमें बहुत पहले का प्लान था, मतलब बहुत पहले जाने का प्लान था। पर मतलब टिया नहीं थी घर में, तो हम लोग सोच रहे थे कि टिया घर आने के बाद हम लोग चले जाएंगे। तो लगभग 4 बजे का प्लान था, लेकिन टिया जस्ट अभी अभी आई है। अंधेरा हो चुका है, आप देख सकते हैं। शैकत पापा कुछ बातें कर रहे हैं। ओ, मैं मास्क लाना भूल गई। एक सेकंड, मैं मास्क लेके आती हूँ। তোমার খুশি কোনটা নেবে দেখো, দুটোই নেবে। ঠিক আছে। हो गया? पर्स भी रख दो, पर्स भी रख दो। तो हम लोग आए थे कुछ बिहार में और ये वाले मॉल में कुछ सामान लेना था, वो ले लिया है। थोड़ा सा ही चाहिए था। अभी जाएंगे घर, घर से कुछ सामान उठाना है हमें, कुछ सामान चाहिए। चलो ओके, हम लोग आ गए हैं घर। आप लोग प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइएगा, क्या आप लोग ये घर मिस कर रहे हो या आप लोगों को शादी वाला घर ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ये ब्लैंकेट हम लोग आते वक्त लॉन्ड्री से लेके आ गए हैं, क्योंकि ये ब्लैंकेट मतलब काफ़ी दिन हो गया था, हम लोगों ने दिया है वॉश करने के लिए, तो वो वॉश्ड हो चुका है। तो ये हम लोग अभी लेके आए और कुछ कुछ सामान है जो आज हमें लेके जाना है घर। विहान का ये बर्थडे वाला आउटफिट है ना, तो ये मैं लेके जा रही हूँ। ये मैं सोच रही हूँ कि विहान को रिसेप्शन के दिन में पहना पाऊँगी। कहा गया, ये जैकेट विहान ने नहीं पहना था बर्थडे के टाइम, बस ये शर्ट पहना था और ये पैंट एंड ये देखिए ये बो टाई। तो ये अच्छा लगेगा विहान अगर रिसेप्शन के दिन पहनेगा। मैंने जस्ट चेक किया कि अभी साइज़ में होगा या छोटा हो गया, क्योंकि मैक्सिमम विहान का जो ड्रेस है ना वो छोटा हो जाता है, लेकिन या ये हो जाएगा। तो ये मैं लेके जाती हूँ। सो इतना सामान जाएगा। ये मेरे हस्बैंड के कुछ कपड़े हैं, ये भी हस्बैंड के कुछ कपड़े हैं, थोड़ा सा मेरा नीचे है
और वो वाला ब्लैंकेट हम लोग लेके जा रहे हैं क्योंकि शादी का घर है ना, तो शायद ब्लैंकेट कम पड़ने वाला है। सो ये ब्लैंकेट ना हम लोगों ने जस्ट अभी भी वॉश करके लाए हैं और ये ब्लैंकेट हेवी भी है, तो ये हम लोग लेके नहीं जा रहे हैं। और वो जो ब्लैंकेट है ना, वो जब मेरे जो इन लॉस है ना, वो लोग जब राजस्थान गए थे ना, तब आप लोगों को अगर याद हो तो शायद मैंने दिखाया था। तो ये वाला ब्लैंकेट वो लोग राजस्थान से लेके आए थे, हमें गिफ्ट किया था। तो काफ़ी ज़्यादा वार्म है ये सरप्राइजिंगली। तो ये हम लोग लेके जा रहे हैं ताकि कोई यूज़ कर पाए। तो ये सब अभी पैकिंग हो रहा है, सारा चीज़ तो वहाँ से चला जाएगा। और बेडशीट मुझे अंदर डालनी है, बस ये काम ख़त्म है। तो वी आर गोइंग। और बस इसके लिए मुझे ना एक बड़ा सा पैकेट निकालना है ब्लैंकेट के लिए। ये सारा कुछ है हमारा सामान और हम लोग आ गए हैं यहाँ पे एग रोल खाने के लिए। वो है पतिदेव एग रोल ला रहे हैं हमारे लिए। Today is Saturday. Thank you. फाइनली घर आ पहुंची हूँ और बाहर कितने सारे सैंडल्स हैं मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। इतने सारे सैंडल्स हैं पर घर में आके देखे कि कोई भी नहीं, सारे लोग ऊपर छत पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, डांस प्रैक्टिस, जो मैं थोड़ी देर बाद में दिखाती हूँ। और पुचको पड़े और मम्मी लोग यहाँ पे बना रहे हैं कुछ कुछ फेवरेट आइटम। देखिए, वाओ, ये दूध से बनाया जाता है, मीन्स खोया, दूध से खोया बनाया जाता है, देन उसके बाद ऐसे शेप दिया जाता है। अमेजिंग लगता है ये। देखिए कितने सारे शेप में बनाया गया है, बहुत टेस्टी होता है, विहान को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। ओके, सो यहाँ पे भी बनाया है, ये भी है और इसमें भी है। खाओ, तुम्हें खाओ। और अभी मैं चेंज करने वाली हूँ, उसके बाद मैं विहान से मिलने वाली हूँ, उससे पहले नहीं। और ये सब कुछ बनाया जाता है सुहागरात के लिए तो जो जाता है ना, तो वहाँ पे जो मिठाई वगैरह जाता है ना, तो घर से बना के ये सारे मिठाई वगैरह भेजा जाता है। ऑल्दो बाहर से भी तो हम लोग मंगवाते ही है, लेकिन ये सब घर से बना के भेजा जाता है। तो उसी के लिए प्रिपरेशन हो रही है ये सब कुछ। अभी क्योंकि शादी है सामने, तो इसलिए मैं अपना स्किन केयर जो रूटीन है ना, वो कभी भी मिस नहीं करती हूँ। वैसे भी मैं अपना स्किन का अच्छे से ध्यान रखती हूँ। मैं अपना बालों का ज़्यादा ध्यान नहीं रखती हूँ, पर अपना स्किन का ना अच्छे से ध्यान रखती हूँ। बहुत ज़्यादा स्टेप्स नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी जितना करती हूँ ना, वो रेगुलरली करने की मैं कोशिश करती हूँ। और आप लोग शायद देख पाएंगे कि आजकल मेरी जो डार्क सर्कल्स है ना, वो भी कम है। वो इसलिए है कि आजकल मैं क्या करती हूँ जनरली, कि विहान जब सो जाता है ना, तब मैं रात को सोने से पहले लाइट ऑफ करने के बाद मैं मोबाइल पे कुछ करती रहती हूँ। एंड बहुत टाइम मैं मोबाइल पे टाइम स्पेंड करती थी, तो इसी वजह से मेरे जो आंखों के नीचे ना डार्क सर्कल्स हो जाते थे। और अभी लास्ट 4-5 दिनों से मैंने रात के टाइम मोबाइल देखना स्टॉप करके रखा है, कि मैं नहीं चाहती हूँ कि शादी पे मेरी डार्क सर्कल्स दिखे, तो इसलिए वो मैं नहीं कर रही हूँ। एंड इम्प्रूवमेंट आप खुद ही देख सकते हो, डार्क सर्कल्स मेरी काफ़ी हद तक कम हो गई है, एंड बाकी भी चली जाएगी, आई होप सो। और अभी मैं बाहर से आई हूँ, तो फेस वॉश तो ज़रूर करनी है, एंड बाकी का स्किन केयर रूटीन भी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। फॉर फेस वॉश मैं यूज़ करने जा रही हूँ ममाअर्थ विटामिन सी फोमिंग फेस वॉश। एंड इस फेस वॉश में ना इनबिल्ट ब्रश दिया गया है, तो इनबिल्ट ब्रश अगर होना आपके फेस वॉश के साथ, तो वो बहुत ईजी हो जाता है अप्लाई करने में। एंड इससे क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन भी थोड़ा सा इंप्रूव होता है, तो मुझे अच्छा लगता है जिस भी फेस वॉश में ऐसे इनबिल्ट ब्रश होना। एंड इस फेस वॉश में है विटामिन सी, ऑफ कोर्स, क्योंकि ये विटामिन सी फेस वॉश है। और विटामिन सी के साथ साथ इसमें है टर्मरिक भी स्किन के लिए काफी अच्छा होता है। इसके बाद मैं अप्लाई करने जा रही हूँ एक फेस टोनर, तो ये भी ममाअर्थ की विटामिन सी रेंज का है। सो ये है ममाअर्थ विटामिन सी फेस टोनर। सो इसमें विटामिन सी के साथ साथ है इसमें क्यूकम्बर, एंड ये अल्कोहल फ्री टोनर है। आपको टोनर खरीदते वक्त हमेशा इस चीज का ध्यान रखना होगा कि टोनर जो है ना, वो अल्कोहल फ्री टोनर हो। तो मैं एक कॉटन बॉल में थोड़ा सा लेने वाली हूँ इसको, और फिर इसको जेंटली अप्लाई करूंगी मेरे स्किन पे।
स्किन केयर की लास्ट स्टेप होने वाली है ये है ममाअर्थ की विटामिन सी फेस मिल्क। तो ये ऐसे पंप पैकेजिंग में है और बस मैं 2 पंप लेती हूँ इसकी और फिर थोड़ा सा फिंगर्स पे रब करती हूँ और देन जेंटली मैं मसाज करती हूँ अपने स्किन पे। और इसको ना तब तक आपकी स्किन पे मसाज करते रहना है जब तक ये कंप्लीटली एब्जॉर्ब ना हो जाए, तो तब तक मसाज कीजिए। एंड उसके बाद ना ये बिल्कुल भी चिपचिपा सा नहीं लगेगा, आपको एकदम कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है आपकी स्किन पे। एंड जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने दिखाया है ना, सारे प्रोडक्ट्स फॉर ऑल स्किन टाइप्स है। और ये स्किन केयर स्टेप्स फॉलो करने के बाद ना मेरे स्किन में एक अच्छा सा ग्लो आ जाता है। कैन यू सी दैट? मुझे ये चीज बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। जैसे कि आपको पता है कि ममाअर्थ के सारे ही प्रोडक्ट्स ऑल नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं एंड दे आर फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स। एंड ये सारे ही प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे Amazon, नायका, पर्पल एंड mamaearth.in पे। और अगर आप mamaearth.in से परचेस करते हो ना, देन यू कैन यूज माई कूपन कोड जो कि मैंने स्क्रीन पे यहाँ पे मेंशन कर दिया है। सो ये कूपन कोड यूज करके आपको मिलेगा फ्लैट 20% ऑफ ऑन योर परचेज। और ममाअर्थ इंडियन ब्रांड है जो कि प्लास्टिक पॉजिटिव भी है। और हाँ, यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि आप जब भी ममाअर्थ से कुछ परचेस करते हो ना, तो वो आपके ऑर्डर के साथ एक ट्री को लिंक कर देते हैं उनके वेबसाइट पे जो कि उन्होंने प्लांट किया है। सो उस ट्री का एग्जैक्ट जियो लोकेशन, स्पेसीज एंड एक पिक्चर आपको सेंड किया जाएगा। सो है ना ये बहुत ही अच्छी बात। सो जितने भी चीजें मैंने यूज किया है ना, तो सारी ही प्रोडक्ट्स का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी। ये मिलिए व्यान से हेलो, हाय हाय। देखिए सबको लग रहा है ठंडा और व्यान को लग रहा है गर्मी। व्यान ऐसे ही है व्यान, क्योंकि व्यान इतना बदमाशी करता है ना, फिर पसीने से पसीना हो जाता है, तो इसलिए मैंने आके देखा कि उसको ऐसे ही रखा है। रुको 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 रुको, अभी व्यान का नजर आया है इसमें। व्यान को बहुत पसंद है, मम्मा को भी बहुत पसंद है। खबे साथ खाता खबे नहीं खाना है अभी। व्यान ने खाया है, मम्मी ने कहा। मम्मा को मिस किया मम्मा को। सब बोल रहे थे कि व्यान मम्मा मम्मा कर रहा था। ये जो है ना, ये लगभग तैयारी हो चुका है और ऊपर हो रही है डांस प्रैक्टिस। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ डांस प्रैक्टिस। और मैं ज़्यादा टाइम नहीं रहूँगी ऊपर, क्योंकि आके मुझे व्यान को डिनर भी करवानी है। ओके न्यू जूतू कान न्यू जूतू। हटो जब मम्मा का चलो। अच्छा मम्मा का चलो। सुंदर सुंदर
सो ये शू हमने लाया है आज विहान के लिए। ये देखिए थोड़ा सा बड़ा साइज में ही हमने लाया है। ये विहान को काफ़ी पसंद आया। और यहाँ पे एक और शू लिया है हमने, तो ये हस्बैंड का है। विहान को पसंद आया? विहान, यू लाइक इट? यू लाइक इट? I touched the piano. और ये एक स्वेटर हमने लाया था विहान के लिए, पर विहान को उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है कपड़ों पे। नो विहान को ना कपड़े पहनने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रहता, लेकिन विहान को उसका शू काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है ना। सो गाइस, मैं इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे खत्म। तो लाइक कर दीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है ना देन प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं आपसे मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।